नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। शुक्रवार है। मैं अपने थंबनेल देखा ही होगा। लकी सिटी, लकी चार्म। वीनस तो लक की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, वीनस लक ही है। और हर एक प्लैनेट जो है वो अपने साथ भाग्य लेकर के आते हैं। कल किसी ने कहा था कि मैं फालतू की बातें ज्यादा करता हूँ। ऐसा ही हूँ मैं। कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं नोट्स बना के आता ही नहीं हूँ। और अपना समझता हूँ, ऐसे बात करता हूँ। नहीं पसंद आता है, माफी चाहता हूँ। बट क्या करूं, व्यक्ति अपने स्वभाव से लाचार है। मुझे ऐसे ही कम्युनिकेट करने में मजा आता है। और अगर आपको तकलीफ है तो उसके लिए भाई माफी चाहता हूँ। बाकी लोग, जिसको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। 3 तारीख को पहुंच रहा हूँ दिल्ली। बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किया है जो मिलना चाहते हैं। कनॉट प्लेस में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की चॉइस वही है। तो बाकी लोग जिसको इंटरेस्ट है वो जा करके कम्युनिटी पोस्ट में देके उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्रह जो होते हैं, जो ग्रह की एनर्जी है, वो जो आप कुछ भी बोलते हैं तो वो एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड में रह जाती है, एनर्जी के फॉर्म में। और वो आपको इम्पैक्ट भी करती है। बहुत लोगों ने शोध किया। अब देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा सही है गलत है। शोध ये कहता है कि अर्जुन के गांडीव की जो आवाज है वो भी घूम रही है। जो हम बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो नष्ट तो होती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होती है, रूप चेंज करते रहती है। उसी चीज के आधार पे ज्योतिष में ये बनाया गया कि जो हम बोलते हैं उसको डिकोड करके अपने लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये अक्षर जो हम लोग बोलते हैं स्वर और व्यंजन, उस पे आधारित है। अच्छा देखिए, मैं जाऊं इसमें, बस एक चीज पहले ही क्लियर करता हूँ। स्वर और व्यंजन आप सबने पढ़ा होगा, अगर आपने हिंदी की पढ़ाई करी होगी तो। और जो लोग साउथ इंडिया से हैं, जो देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष में वो ऐसे ही लिखा हुआ है कवर्गा चवर्गा, तो मैं इसलिए उसको वैसे ही बोलूंगा। और आप उसको स्लो करके, अच्छा किसी ने कहा मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो भाई स्पीड कम कर लो। किसी ने, एक बंदे ने कमेंट किया, आप बहुत धीरे बोलते हैं, बोरिंग लगता है, स्पीड बढ़ा लो। यूट्यूब में सब कर रखा है, हम जैसे के लिए बहुत मदद कर रखा है, स्पीड बढ़ाना घटाना। बट अगर एक एक रिक्वेस्ट में मैं दौड़ता रहूं और फिर धीरे होता रहूं तो पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। वो एक साथ वाला एक्सेस में समझाता हूँ ना, पूरी जिंदगी एक और साथ के बीच में, तो धीमे और तेज के चक्कर में ही रह जाओ। तो मैं अक्षर पे आता हूँ। स्वर और व्यंजन क्या है? स्वर जब आ ई यू जब आप करते हैं, बोलते हैं, तो वो स्वर है। और क ख ग घ जो भी है, कवर्गा चवर्गा टवर्गा तवर्गा पवर्गा, उसके बाद आप य र ल व शत्र ज्ञ तक जब करते हैं, अर्थात बोलते हैं, तो उसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती है इसमें। स्वर के को जो असाइन किया गया वो सूर्य देव को है। और स्वर का जब मतलब आप समझेंगे ना, तो स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसके उच्चारण के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। देखिए, क बोलने के लिए आपको अ चाहिए। क, उसमें क के अंदर आपको हलंत लगेगा, तब अ लगाएंगे, तब वो क होगा। ख बोलेंगे तो उसमें भी अ चाहिए। खा बोलेंगे तो आ चाहिए। खिलौना बोलेंगे तो ई चाहिए। लेकिन अ ई में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, स्वतंत्र है वो। इसलिए सन को दिया गया है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है? और मैं बार बार कहता हूं, सन ये दे देगा, सन वो दे देगा, सूर्यदेव ये देंगे। सूर्यदेव तो अपने से फुर्सत नहीं है, सेपरेटिव प्लैनेट है, आइसोलेशन में रहते हैं। और इसलिए मैं जब भी मैं पहला क्लास लेता हूँ कोर्सेज में, तो मैं पहले ग्रहों के बारे में बात करता हूँ कि एक एक ग्रह को आप समझो। उसके बाद फिर पंचांग, और फिर राशि, और ये घर वर सब घूमना फिरना, यहाँ गया वहां लाया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो चीजें पहले ग्रह समझाता हूँ। और ग्रह जब आप एक बार समझ जाएंगे ना बॉस, तो प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, लेकिन कुछ डिस्क्लेमर भी देता हूँ, किस किस चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ग्रहों की एनर्जी से आपका खुद का नाम अलाइंड है या नहीं। देखिए, हमारे ज्योतिष के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है, तो जन्म तारा के आधार पे जो नक्षत्र होता है उसके नाम पे उसका नाम रखा जाता है। असल होता क्या, वो नाम इतना अजीब होता है कि लोग उसको पुकारते नहीं। फिर नाम अलग हो जाता है जो सर्टिफिकेट वगैरह पे आता है। लेकिन उस नाम का अगर जाप किया जाए, और मून अच्छे कंडीशन में वो, और वो सपोर्टिव हो, अगर नाम का जाप किया जाए, अगेन सपोर्टिव, ऐसा नहीं कि शुरू,
तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन मैं नक्षत्र में नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक मैं ग्रहों को नहीं पढ़ा देता हूँ अच्छे से, तब तक मैं नक्षत्र में नहीं जाऊँ। वो नक्षत्र नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ग्रहों की एनर्जी को पकड़ेंगे और नाम में चेक करेंगे कि क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है। जैसे मेरा नाम राजीव है, राजव, राजीव, तो 3 कैरेक्टर हो गए, 3 अक्षर। र हो गया, ज हो गया, व हो गया। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं। क्या ये मेरे लिए अच्छे हैं? कैसे? पहले मैं अपना चार्ट देखूंगा। मान लो 3 प्लैनेट है, कोई भी 3 प्लैनेट ए बी एंड सी, क्या वो मेरे चार्ट में अच्छे हैं? अच्छे हैं तो बढ़िया, नहीं अच्छे हैं तो मैं देखूंगा नाम चेंज करना है। इसी तरह से अपने चार्ट के जो अच्छे ग्रह हैं, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो भाग्योदय करेंगे, जो अच्छा कर्म देंगे, उनके आधार पे, उन ग्रहों के आधार पे आप वैसे शहर का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपने उसके चार्ट में देखा कि शनि देव और बृहस्पति देव, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। आपने एक ऐसे शहर का चुनाव कर लिया जहां पे इन दोनों की एनर्जी सबसे ज्यादा है नाम को लेकर के। देखिए बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। बशर्ते कि पढ़ाई वाली दशा जो इन दोनों से कनेक्टेड हो, तो आप जगह चेंज कर लीजिए। आप नौकरी के लिए कर सकते हैं, आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के नाम के सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं। आप नाम से ये भी देख सकते हैं कि आपका पार्टनर, और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, कोई पार्टनर हो, आपके लिए कितना लकी है। जो उसके नाम के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके चार्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। डिस्क्लेमर के लिए मैं इतनी बात कर रहा हूं, तब तक तो मैं शेयर कर देता स्क्रीन। डिस्क्लेमर ये है कि रिलेशनशिप मैचिंग में ये सिर्फ एक है, मतलब 10% इसकी अहमियत है। उसके अलावा दशा मैचिंग होती है, कुंडा मैचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा और डिटेल में चले जाए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, तो योनि मैचिंग, लिंगम मैचिंग, वो सारी चीजें होती है। फिर उसके अलावा आपका दशा के बाद तारा, तारा चक्र से भी मैचिंग होती है, ठीक है। उसमें फिर नाड़ी दोष वगैरह सब देखना शुरू करते हैं। फिर चंद्रमा की प्लेसमेंट से होती है। जब तक ये चीजें आप देख न ले, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, बट एक सेंस जरूर मिलता है कि पार्टनर की जो प्लैनेटरी जो एनर्जी है, ग्रहों की जो एनर्जी है, वो मेरे लिए कितनी फायदेमंद है। ये चीज आप उससे पता लगा सकते हैं। और उतना भी पता चल जाए तो एक अच्छा, मतलब आपके लिए बढ़िया है शुरुआत करने के लिए। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, क्योंकि ये छोटा वीडियो है और आपको मजा आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ क्लासेस के प्रचार भी है, और ये कंपनी का प्रचार हो गया। कल किसी ने कहा था बकवास बहुत करता है, ये लगता है ये सब बोलता हूँ इसलिए उनको बुरा लगता है। कोई बात नहीं यार, मैं बुरा नहीं मानता, सभी ठीक है। तो वो, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, किसी शायर ने कहा है, शायद शायद जावेद अख्तर साहब का, शायद, नॉट श्योर। तो जब आप, पता है कि पानी कहाँ रुका हुआ है, इसलिए क्या क्या बुरा मानना। सो आप देखिए, मैंने कहा था अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। इसमें री छूटी है, उसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऋषिकेश भी है, लोग पूछेंगे जो लोग ऋषिकेश में रहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई। तो ये सूर्य को दिया गया है, इसलिए मैं बोला इनको, जब इनका जब उच्चारण किया जाता है ना, तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, आपको किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है, सीधा बोल दिया। तो ये सूर्यदेव को है, और बाकी जितने हैं सबको सपोर्ट चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ सूर्यदेव आइसोलेशन में अपना जो काम करना है कर देते हैं, बाकी ग्रहों को एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए योगा का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाता है ना। योगा मतलब ये नहीं कि शनि गुरु साथ में होंगे तो ऐसा होगा, नहीं 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 नहीं। योगा का मतलब है ये समझना कि दो प्लेनेट आपस में साथ में बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं दोनों, कैसी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपने घरों के बारे में कुछ बात करते हैं क्या, या जिस घर में बैठे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति का चार्ट है उसके बारे में उनके विचार क्या है। इस लेवल तक सोचिए कभी कि ग्रह दो साथ में बैठे हैं, तो आपके चार्ट में बैठे हैं, मान लीजिए 5वें घर में बैठे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे आपको लेकर के, क्या रिजल्ट दूं इस बंदे को। कुछ तो ऐसा चल रहा होगा दोनों के बीच में, ठीक है, दुश्मनी है तो भी, नदी के इस तरफ और उस तरफ, लेकिन जोर जोर से एक दूसरे से चिल्ला करके, लकीर के इस तरफ, हुआ एक ऐड आता है ना, ठीक है लकीर खींची हुई है, लेकिन जब वो थम्स अप पेप्सी किसी चीज की बात आती है तो वो छुप के पी लेते हैं, दोनों मित्र हो जाते हैं। तो ये जब इन अक्षरों का जब, अक्षर देखो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई यार, अक्षरों का जब प्रयोग होता है ना, तब आप देखेंगे कि ये प्लैनेट ऑटोमेटिकली, जितने भी ग्रह हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। चंद्रमा के लिए यर लव तालव्य मूर्धन्य दंत शत्रज्ञ, कवर्ग मंगल के लिए, चवर्ग शुक्र के लिए, टवर्ग बुध के लिए, तवर्ग गुरु के लिए, और पवर्ग शनि के लिए।
जो लोग साउथ इंडिया में, जिन्होंने एक इंग्लिश की वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हिंदी, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं इसको बोल देता हूं ताकि आपको आसानी हो। दिस इज क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण ण। क्योंकि बिकॉज आप यहाँ देखो, न न न सब एक ही है। अच्छा, ये छोटा ये बड़ा कोई बात नहीं। उसके बाद त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इसको आप रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं, अगर किसी शहर के बारे में कुछ आपको निकालना हो। अब इसको यूज कैसे करेंगे? मैं अभी जो इंग्लिश में दिया था वही सेम यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, सबसे दो शब्दों का जो निकालते हैं, दो अक्षर का एक एक शहर है पुणे। प से क्या हो गया? शनिदेव। और न से कौन हो गया? पुणे है। पुणे नहीं है, कोई नहीं है, पुंगा नहीं है, पुणे। न, ण नहीं, या नहीं, ग नहीं, न है। तो इसमें गुरु हो गए, शनि और गुरु। देखिए, आप उस शहर की खासियत देखिए कि उसको कहा जाता है कि लोग रिटायर करके वहां जाना चाहते थे और आज भी जाना चाहते हैं। अच्छा शहर है वो। शनिदेव, शनिदेव आपको देखे यहाँ पे। अच्छा, पुणे जाना जाता है पढ़ने पढ़ने लिखने के लिए। वो जुपिटर आ गए। मैं आप इसको कोइंसिडेंस कहिए, जो कह लीजिए, मैं इसको मानता हूं कि ग्रहों का अपना असर होता है। अब आपके चार्ट में मान लीजिए शनि और गुरु बहुत अच्छे हैं और आप सोच रहे हैं यार मूव करना है मुझे, कहाँ जाऊं मैं? बैंगलोर जाऊं, पुणे जाऊं, दिल्ली जाऊं, कोलकाता जाऊं, कहाँ जाऊं? और जब इस तरह से आप देखते हैं तो लगता है कि अच्छा, ये दोनों प्लेनेट अच्छे हैं, ग्रह मेरे अच्छे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पुणे चला जाता हूँ। आप बहुत अच्छा करेंगे वहां पे। अगर ये दोनों ग्रह आपके करियर से रिलेटेड हैं तो वहां करियर में बहुत अच्छा करेंगे। ये दोनों ग्रह मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे चेक कर लेते हैं बैंगलोर, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ब, बैंग, नौ हो गया, ग हो गया, लोर, ल र। तो दो बार चंद्रमा, एक बार मंगल, एक बार गुरु, एक बार शनि। देखिए, रिटायरमेंट होम है, पढ़ाई होती है, इंजीनियर्स है, दिमाग का ही सिर्फ खेल है यहाँ पे। ये है बैंगलोर। क्या आपके चार्ट में ये प्लैनेट अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं? चले आइए बैंगलोर। लोग बोलते हैं दिल्ली। अगर मान लीजिए सिर्फ दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली नहीं बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं या नई दिल्ली बोलते हैं, तो दिल्ली को पकड़ते हैं। द और ल, क्या है दिल्ली भाई? गज केसरी योग है, पढ़ाई लिखाई का। आप देखो पूरे भारतवर्ष से जितने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, जो एक शहर में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, वो आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। ये यूपीएससी, बीपीएससी में तो चूंकि बिहार का इसलिए मुंह पे आ गया ये। यूपीएससी, जितने भी पीएससी वगैरह की जो तैयारी होती है, जो अच्छे अच्छे एग्जाम जो भी हैं बड़े बड़े, वो सब दिल्ली में लोग जाके तैयारी करते हैं। वो मुखर्जी नगर और क्रिश्चियन कॉलोनी और कहाँ कहाँ। द और ल है, गज केसरी योग है, पढ़ाई लिखाई की जगह है। नैनीताल, देखिए, न, नैनी ता ल, फिर से वही है, तीन जुपिटर और एक मून। ऐसी जगहों पे जब जाएंगे और आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग है या गुरु और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो ये बहुत बढ़िया फल आपको देंगे। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है शहर को। बिजनेस कोई नाम शुरू करने जा रहे हैं मान लीजिए, या मैं अपने नाम का एग्जांपल, तो मान लीजिए मेरा नाम राजीव है और मुझे नाम चेंज करना है। मुझे राजीव में दिक्कत हो रही है क्योंकि र है, ज है, और फिर वह है, मतलब दो चंद्रमा और एक शुक्र है। अच्छा देखिए, नाम की अपनी विशेषता। मुझे अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है भी मेरे चार्ट पे और मुझे पसंद भी है, वो है अन्नदानम का, ऑफरिंग फूड टू पीपल। जीवन में अगर सबसे ज्यादा मैंने सुख पाया है तो वही करके पाया है। देखिए, चंद्रमा और नाम में भी र है, ज है, और वह है। तो चंद्रमा और मून यही देते हैं ना अन्नपूर्णा योग। चंद्र और शुक्र मिलकर ही अन्नपूर्णा योग देते हैं। ये नाम में भी झलक रहा है, आपकी कुंडली में भी है। नाम का असर है, जितनी बार मैं अपना या आप मेरा नाम लेंगे, ये दोनों प्लैनेट अच्छे होंगे। मान लीजिए इसमें से कोई एक मार्केश हो, देखिएगा उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगती है, तो वहां फिर आपको नाम चेंज करने की जरूरत है। अब मान लीजिए मुझे नहीं यार, ये नाम नहीं चाहिए, कुछ और नाम चाहिए जिसमें जुपिटर ज्यादा हो, मेरे जुपिटर अच्छे हैं, ये है वो है, ठीक है, तथागत पकड़ लेंगे। अभी वही एग्जाम्पल दिया था इसलिए याद है। त, हा, ग, त, 75% जो है वो गुरु हो गए,
और 25% मंगल हो गया। अगर दोनों अच्छी कंडीशन में चल भाई, मैं अपना नाम बदल के तथागत कर लूंगा। हमारी जो पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी जी, उनका नाम ऑफिशियल नेम अर्चना है। अ र च न, क्या क्या आया? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। अगर ये 4 प्लैनेट मेरी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो पत्नी का नाम जब भी मैं पुकारूंगा या लोग जब पुकारेंगे, जब मेरे कान में जाएगा, जब घर में उसका उच्चारण होगा, तो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। नहीं भी लेंगे तो उस नाम का व्यक्ति जब मेरे लाइफ में आएगा, तो पॉजिटिव एनर्जी और लक लेकर के आएगा। ये बेस है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको आप कंक्लूड मत कर लीजिएगा कि बस यही एक आधार है। उसके अलावा जो तारा बला, ये बला नहीं, नव तारा दशा, ये सारी चीजों से हम लोग चेक करते हैं, बट ये सच्चाई है। घर पे मतलब आप जो भी है आसपास का, वो चेक कीजिए कि किस नाम के लोग आते हैं आपको। तो देखिए, इसको वैलिडेट आप कैसे करेंगे? आप एक लिस्ट बना लीजिए, 5 ऐसे लोग जो आपके पास आते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और 5 ऐसे लोग जो आपके पास आते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं करते, आप चाहते हैं ये आदमी चला जाए यार, या आप उससे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आप बहुत परेशान है। उसके बाद वो पांचों नाम में जो भी ये अक्षर आ रहे हैं उसको उठा करके बगल में लिखिए। मान लीजिए राजीव आपसे मिल रहे हैं, तो लिखिए उसमें कि 2 बार चंद्रमा और 1 बार शुक्र है। ठीक है, राजीव से मिलता हूं तो मैं खुश होता हूं या दुखी होता हूं या परेशान होता हूं। उसके बाद बाकी चारों लोग का लिखिए। आपको पैटर्न दिख जाएगा कि जो प्लेनेट आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, जब वैसी एनर्जी से आप मिलते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं। कितना सिंपल है ना, कि आने वाले व्यक्ति के नाम को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, और आपके साथ जो समय गुजरने वाला है वो कैसा गुजरेगा। बस एक सूत्र है ये, 4-5 ऐसे हैं, पूरा मिला के तब आप चेक कीजिए, बड़े बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस का नाम क्या रखना है, कौन से ग्रह किस रिलेटेड, आप किस चीज की दुकान खोलने जा रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, आप देख लीजिए क्या करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप नाम चुन लीजिए यहाँ पे। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको शिफ्ट करना है। मान लीजिए उसकी कुंडली में गुरु शनि बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ाई का योग दे रहे हैं, दशा भी अंतरदशा भी कुछ दिख रही है कि हाँ मिलती जुलती है, चले आइए पुणे। अच्छा, चले आइए का मतलब ये नहीं कि मैं पुणे में हूँ, लोग तो यहाँ सब रिसर्चर हैं। चले आइए पुणे, अच्छी जगह है, मित्र लोग हैं हमारे वहां। ये आपको ऐसे देखना है, जैसे आप देखो ना, देहरादून, द देह ह रा दू न, क्या है? देहरादून। सिर्फ इसमें गुरु और चंद्रमा, ये देखेंगे गुरु और चंद्रमा वाले सब जगह पढ़ाई लिखाई चल रही है, सब जगह पढ़ाई लिखाई चल रही है, शांति है, लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ना लिखना है जी, सिंपल सा पढ़ना लिखना है, कुंडली में है चंद्रमा और गुरु अच्छे कंडीशन में है, शांति चाहिए जीवन में, किताबें बढ़िया से पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चले जाइए ऐसे किसी शहर में। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, 8th हाउस में मान लीजिए मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, देखिए मंगल किस शहर में आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पे आ रहा है वो, चले जाइए उस शहर में, बढ़िया एस्ट्रोलॉजी आप करेंगे। प्रेडिक्शन देखना है, 2nd और 5th हाउस के कॉम्बिनेशन से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, कुछ अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वाक सिद्धि है आपको, उसी को एक्टिवेट देख लीजिए। 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड अच्छे कंडीशन में कौन कौन से हैं वो 2 प्लैनेट, देखिए कौन से शहर में आ रहा है, उस शहर में चले जाइए, आपका प्रेडिक्शन का अंदाज ही बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलकाता, क ल क ल क ता, क्या ये चंद्रमा, 2 मंगल, 1 गुरु, ये 4 प्लैनेट हैं आपकी कुंडली में अच्छे हैं, चले जाइए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोकैर्टोग्राफी है, उसमें एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, लेकिन ये आप अभी समझ रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन हो अगर, कॉन्सेप्चुअली मैसेज डालिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आओगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं कि भाई पार्टनर कैसा, पार्टनर जो नाम के साथ है कैसा है, व्यक्ति जो मिलने आ रहा है उसके साथ मेरी एनर्जी मैच करेगी कि नहीं, कि क्या वो मेरा। अब देखिए, मान लीजिए आपका 8th हाउस बहुत वीक है, 8th हाउस वीक होने का मतलब आपकी तबीयत खराब होना, ये वो सब कुछ होता है, या 3rd हाउस भी आपका करेज डाउन है। कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो प्लैनेट आपको 8th और 3rd को इन्फ्लुएंस करता हो, अफ्लिक्ट करता हो, मान लीजिए मंगल ही आ गए फॉर एग्जाम्पल, या मरकरी आ गए, ठीक है,
गुरु आ गए, कोई भी जो एफ्लिक्ट कर रहा हो खराब कंडीशन में बैठ करके। शनिदेव की बात कर लेते हैं, शनिदेव जो है वो एकदम हालत खराब किए हुए हैं। और कोई व्यक्ति आ गया जिसका नाम जो है वो, उसमें शनिदेव बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे पप्पू लोग बोलते हैं ना, आगे। अब आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के आने के बाद अगर वो आपके घर आ गए, 2 4 10 दिन रह गए, तो आपकी तबीयत खराब होने लगी। क्यों भाई? क्योंकि तबीयत खराब होने वाले घर के जो प्लैनेट हैं जो उसको अफ्लिक्ट कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है व्यक्ति के आने मात्र से। तो जीवन में किसी के आने से और किसी से मिलने से, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैं एकदम हर चीज छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता है आपका इंटरव्यू लेने वाला कौन है? मान लीजिए मैं हूं राजीव, मैंने कहा आ जाओ भाई, मुझे हेल्प चाहिए वीनस एस्ट्रो में। और आपको पता है यार, जिससे मिलने जा रहा हूँ, जो मेरा इंटरव्यू लेगा, वो राजीव है। आपने देख लिया चंद्रमा है और शुक्र है, अपनी कुंडली उठा के देख लिया, चंद्रमा शुक्र बिगड़े हुए हैं। बोलो ये आदमी ना लेगा यार, इससे तो मेरी बनेगी नहीं आधे घंटे तक। आप देख रहे हैं कि नहीं यार, ठीक है, चंद्रमा मेरा बढ़िया है, वीनस ठीक ठाक है, चलते हैं। जब आप राजीव से बात करेंगे तो आपकी एनर्जी मैच करेगी। तो ये एक मोटा मोटी आपको अंदाज मिल जाता है। लेकिन शहर बदलने वाला, नाम बदलने वाला, बिजनेस के नाम का सिलेक्शन, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए किस शहर में जाए, ये सारी चीजें आप यहां से, अब उसी में देखिएगा कभी कभी क्या होता है, आपने गौर नहीं किया होगा, ये तो हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बहुत से लोग हैं जब शहर बदलते हैं तो अचानक से उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या होंगे। तो देखिएगा कि वो ऐसे शहर में चले गए हैं जहां से जो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है ग्रह की, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ऑल ऑफ अ सडन उनको हेडेक वगैरह होना शुरू हो गया, पूरा कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, कुछ ऐसा होने लगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी शहर में गए तो बीमार पड़ गए, तो 6 8 का मैंने बता दिया, हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज हो गए तो 12 का मैंने बता दिया। कोई कहीं गया, उसका भाग्य राइज हो गया, 9 में से बहुत अच्छा कनेक्शन था। भाग्य आपको 12 घर से मिलता है, याद रखिएगा। 9 से सिर्फ मिलता है, ये किसने कह दिया? 9 तो ऐसे ही है। भाग्य तो हर जगह है, क्योंकि भाग्य का प्रारूप बदल जाता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को। ये जो अ, कुछ यूनिकनेस जो मैं अपने साथ लाता हूँ, जो मैं मानता हूँ, जो मेरे गुरु के आशीर्वाद से है। नजरिया अलग है, इसलिए ईश्वर कृपा से प्रेडिक्शन कर पाता हूँ। आपको नजरिया बदलना हो, आप घर को, सिर्फ एक घर को पकड़ लिया, ये इसी के लिए, ये प्लेनेट इसी के लिए, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए ना, एक प्लेनेट जिसको आप अच्छा समझ रहे थे या खराब समझ रहे थे, या आप उसको कुछ नहीं समझ रहे थे, वो आपके जीवन में अक्षर के उच्चारण मात्र से ही कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन ले आता है। तो इसको आप हर एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन डालिए, डाउट हुआ तो फिर इसका सेशन होगा जब आगे की कभी भी क्लास में एस्ट्रो कैटोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो उस समय। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिना नवतारा चक्रा के, बिना दशा मैचिंग के, कुटा मैचिंग के, मून मैचिंग के, वीनस मैचिंग के, डोंट ब्लेम योर पार्टनर कि यार तुम मेरे लकी नहीं हो, तुम मेरे लिए नहीं हो। और लोग अपने बच्चों को भी बोल देते हैं बहुत बार ये सब बातें। तो आज के लिए कितना ही, छोटा एक वीडियो है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। एंजॉय किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग रेगुलर क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार।